सरदार बैठे हैं, बाल पंच और हमारे गिरिराज नंबरदार जी, के प्रदेश अध्यक्ष मेरे प्रिय बड़े भाई चौधरी उदयवान जी, उनके सुपुत्र मेरा छोटा भाई दिवेश जी और बहुत ही आदरणीय, बहुत ही संघर्षशील हथीन विधानसभा के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री हमारे बाबूजी हर्ष चौधरी जी, गिरीश भारद्वाज जी और अतरचटा से वीर वाल्मीकि जी और मंच पर बैठे हैं, या वो लोग जिन्होंने आजादी के समय से ही संविधान का विरोध किया, जो पिछले 10 सालों से सभी संवैधानिक मर्यादाओं को जो तार तार करने का काम कर रहे हैं, क्या वो लोग सत्ता में आएंगे? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण की आहुति दी, देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, वो लोग सत्ता में आते हैं, या वो लोग जिनका आजादी की लड़ाई में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं रहा, जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, उनके मुखबिर थे, जिन्होंने जाति और धर्म के आधार पे नफरत के बीज बोने का काम किया, जिन सांप्रदायिक ताकतों की वजह से हमारे देश का विभाजन हुआ, क्या वो लोग सत्ता में आते हैं? एक तरफ वो लोग जो गरीब किसान, मजदूर, दलित, वंचित, शोषित, जो सर्वहारा वर्ग है, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, वो लोग सत्ता में आते हैं, या वो लोग जो आज चंद उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं, जो आज सारी नीतियां उन उद्योगपतियों को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं, जो आज सारे जो धन संसाधन है चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया है, जो गरीब किसान कांग्रेस पार्टी बाबूजी महेंद्र प्रताप हाथ खड़ा करके बोलो। हमारे किसान भाई 13 महीना लगातार कड़कती गर्मी में, 0 टेम्परेचर की ठंड में 13 को चरम सीमा पर पहुंचाकर माता बहनों की रसोई को बर्बाद करने वाली सरकार है, और अग्निवीर जैसी घातक योजना लाकर अगर लोगों की आवाज आई और लोगों ने उसका विरोध किया तो कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं ने वो फैसले वापस लिए। बीच में कुछ ही समय पहुंचने वाले हैं, तो अपने गांव में आप सभी का पहुंचने पर सभी मेंबर देवी सिंह एडवोकेट और ज्ञान सिंह जी, ये मित्रों से है, औरंगाबाद से श्रीचंद मासे जी, होशियार सरपंच दलवीर सिंह एडवोकेट, महेंद्र बाहर, रंजीत सरपंच, मीसा प्रजापत, बॉबी वाल्मीकि, ये औरंगाबाद से है, और समर्थ है, राजेश बघेल है, रमन सिंह है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी उदयवान जिंदाबाद, हर्ष कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरी सरदारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी उदयवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दलित नागर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथ होगा। और सबसे निवेदन है कि मंच पे ज्यादा आने की कृपा न करें, आप सभी नीचे अपनी कुर्सियों पे स्थान ले लें, क्योंकि अगर ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो व्यवस्था खराब हो जाएगी। आप सभी से निवेदन है, चौधरी डिबेट पे सभी भाइयों से प्रार्थना है, एक एक करके आए, सबकी मुलाकात होगी और सबका वो होगा। आपसे अनुरोध है, पीछे हटे। मैं निवेदन करूंगा भाई, सबसे निवेदन है मेरी पगड़ी के लिए जनभावना के अनुसार बीजेपी को उखाड़ने की आप प्रतिज्ञा लेते हैं। सारी बातें अजीज देवेश भाई ने बताई और वक्ता में आपके सामने सारी बातें रखी। आगे नेता है हुड्डा जी अपना संदेश वाला है। ये इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है, और आज तराजू आपके हाथ में है, फैसला आपने करना है। आपको इस देश में जुमलेबाज और झूठों की सरकार चाहिए आपने करना है, या इस देश में काम करने वालों। मोदी जी ने जिस तरह से हमारे चौधरी महेंद्र प्रताप जी बता रहे थे,
आज बड़ी बेशर्मी से बीजेपी वाले कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। क्या गारंटी है? सबसे पहली गारंटी है कि मैं किसानों को एमएसपी दूंगा, जिसमें सीटू लीगल गारंटी दूंगा। स्वामीनाथन, क्या मोदी जी ने गारंटी पूरी कर दी? मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक हर किसान की आमदनी मैं दुगनी कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जिसके मोदी जी ने कहा था कि कोई मोदी जी ने कहा था कि गंगा जमुना को मैं साफ कर दूंगा, देश में बुलेट ट्रेन चला दूंगा, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। एक का जिक्र अभी चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने किया, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। डीजल 30 रुपए में, पेट्रोल 35 रुपए में दे दूंगा। में दूरी लगा रखा है हतीन हल्के में। इनका काम है हमारे सरपंचों को धमकाना, जिला पार्षदों को धमकाना, ब्लॉक समिति के लोगों को धमकाना। कहते तेरा खूंटे पर टांग दूंगा। अरे खूंटे पर तू क्या टांगेगा? तुम्हें ही हम खूंटे पर टांगने जा रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, इस खटाना को चैलेंज देना चाहता हूँ चेतावनी, ये इस बात को भूल जाए, सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है। मैं भी हरियाणा प्रदेश में हुड्डा साहब के साथ सारे प्रदेश के हर कोने में घूम रहा हूँ। जबरदस्त हवा चल रही है, आंधी चल रही है, और मैं कह सकता हूँ कि 10 की 10 लोकसभा सीट और एमएलए की करनाल की सीट। जितनी गर्मी है इतनी जोर की ताली दे देना, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा समझ जाएंगे कि ये सीट हमारी फाइनल है। अरे बीजेपी की पोल खोलने चौहान पाल में आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे सहाय, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे सहाय। बीजेपी की पोल खोलने चौहान पाल में आए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे सहाय। हुड्डा जी का, चौधरी उदावान जी का, चौधरी महेंद्र प्रताप जी का। अब मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे सहाय। बात आसाम आई की आ रही थी तो भाई उसे मैं जोड़ देता हूँ, सुनिएगा जरा। चौहान पाल औरंगाबाद में पूजती आशा माई, तू जीत दियो कर के बीच समाए, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बीच समाए। अगली शनिवार को 25 तारीख को आपको किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से किलों की, बाड़ों की और पुलिस की चौकियां बिठा के उन्हें दिल्ली के जो है शर्म आती है वो कहते हुए कि वो हरियाणा प्रदेश है जहां के बेरोजगारों का हक छीनने का काम इस सरकार ने किया है। करोड़ों रुपए भर कौन रखता है? एक हम सभी तो है जो संभाले हैं इन गिरती दीवारों को, एक हम सभी तो है। इसका मतलब ये जल्दी है उस पवित्र भूमि पर आज तक ऐतिहासिक, लेकिन वो जनता में नहीं चली बातें। लेकिन बताया कि महिलाएं अब इनकी योजना है जो घूम रही, इतनी तो सीट को गंगा जल की किसकी शीशी ले रखी है, और राम को कल परसों का बच्चा समझ लिया। जिस राम को हम ईश्वर के रूप में देखते हैं, राम हमारी आस्था का स्वरूप है, उस देखा। इनकी सरकार तो 10 साल में देख लिया आपने, जुमलेबाजी के सिवा तीसरा काम नहीं है। पेट्रोल कहाँ बिक रहा है, डीजल कहाँ बिक, समय आ गया है। आज अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चे नौजवानों के लिए, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए और करप्शन के लिए, इन सब का एक ही मूल मंत्र है कि बीजेपी को मारो। बीजेपी में जेजी पे भी चल रहे हैं। मैं एक व्यक्ति के नाते आज समय की जरूरत है, मैं महेंद्र प्रताप को सपोर्ट करूंगा। मैं तो इनका आभारी हूँ भाई, मैंने मुझसे कुछ लाभ नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, ये सब कुछ जो भी हम कामयाब बनाए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी हम पर विश्वास कर सके और हमें कुछ अच्छा करना, उनके लिए हमने कुछ अच्छा किया, इसके लिए वो तत्पर रहे। तो इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष
माननीय चौधरी उदयवान जी सामने जो हम एक यहाँ बार पर जोरदार बैठे तालियां। हैं, पवित्र भूमि पर, और ये सौंद गांव जो हमारी 24 का जो प्रमुख गांव है, जो एक दिशा और दशा देने का काम करता है पूरे यहाँ हमारे होडल विधानसभा क्षेत्र की नहीं बल्कि हतीन विधानसभा क्षेत्र तक की जो दिशा है वो हमारा सौंद गांव हमारा देने का काम करता है। मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों साथियों, आज आपके हाथ में तराजू है और आपने फैसला लेना है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी है जिसने जुमलेबाजी में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए झूठ बोलने में, तरह तरह की गारंटियां दी। क्या कहा था कि मैं एमएसपी लागू करूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा C2+50 के साथ, किसान की आमदनी 2022 तक दुगनी कर दूंगा, कोई भी सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, बगैर मकान कर दूंगा। 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में बुलेट ट्रेन चला दूंगा, हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, गंगा जमुना को साफ कर दूंगा, डीजल 30 रुपए लीटर दे दूंगा। बीजेपी की सरदारी के भी फिर उनका स्वागत है यहाँ पहुंचने पर। तो मैं एक निवेदन करूंगा, जो मेरे साथी यहाँ बहन जी बैठी हो, आप पिछली रो में चले जाओ, ये प्रेस वालों के लिए। बाले जी आप थोड़ा सा इनके सहयोग करो, अगली रो को प्रेस के लिए खाली करते। दीघौत की सरदारी आई है, बाबू हरगोपाल जी और दूसरे साथी सब आए हैं, उन सबका यहाँ पहुंचने पर बहुत